क्वेश्चन है कि डायनामिक कॉक्लियर पोटेंशियल का रिकॉर्डिंग देखना है, फिर एक्सप्लेन देयर फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, डिस्क्राइबिंग द ब्रेन स्केम मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ कॉक्लिया एंड इट्स रोल इन द साउंड परसेप्शन। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं कॉक्लिया अगर बोल दिया तो इनर ईयर का ये डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के 3 डायग्राम है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। एक सेमी सर्कुलर कैनाल को यहाँ पर देखो जूम करके दिखाएगा, ये जूम करके दिखाया हुआ है। तो देखोगे कि यहाँ पे हेयर बंडल्स है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बातें कर रखी हुई हैं। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये इनर सेल्स है और ये आउटर हेयर सेल्स है। इनर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स और नीचे फाइनली बेसिलर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये जो हेयर सेल्स का, हेयर बंडल्स का मूवमेंट हो रहा होता है। फिर आता है डायनेमिक कॉक्लियर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना। डायनेमिक कॉक्लियर पोटेंशियल के बारे में क्या होता है कि कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स से होता है जो तुम्हारे सिर्फ जो बेसिलर मेम्ब्रेन में जो भी साउंड्स, मैकेनिकल मोशंस आ रहे होते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिलर मेम्ब्रेन में। बेसिलर मेम्ब्रेन लाइक ये वाला चीज़ में, बेसिलर मेम्ब्रेन में जो भी तुम्हारे जो मैकेनिकल मोशंस होंगे, जो साउंड वेव की तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे, वो है कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स। ये फेथफुल रिफ्लेक्शन है ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा उसका पूरा का पूरा विदाउट एनी डैम्पनिंग इफेक्ट आगे पहुंचा देगा। वही खास बात होती है कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स की। सबमिटिंग पोटेंशियल, सबमिटिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्ट द डीसी जो डायरेक्ट करंट है कंपोनेंट ऑफ द कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स रिप्रेजेंट्स द सस्टेन्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जो भी बेसिलर मेम्ब्रेन के पास डिटेक्शन का जो काम था, रिप्रेजेंटेशन का जो काम था, यहाँ पे जो पोटेंशियल आया हुआ था वो था कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स का। अब इसको आगे आगे मतलब पहुंचाना समेटिंग पोटेंशियल का काम है। पूरा का पूरा जो भी फ्रिक्वेंसी आएगा सबको एक साथ ही सबमिट करके आगे पहुंचाएगा। फिर आता है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द डिफरेंट ऑडिटरी नर्व्स इन रिस्पॉन्स टू द in response to a sound stimulus, provides information about the ओवरऑल न्यूरल रिस्पॉन्स। तो सारे के सारे जो भी सबमिटिंग पोटेंशियल होंगे, फाइनली सारे एक्शन पोटेंशियल एक साथ आएंगे और कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल बनाएंगे। फिर आता है ऑटो अकोस्टिक एमिशन। ऑटो अकोस्टिक एमिशन वही है जो कि जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा कोक्लिया में रिकॉर्ड हो जाएगा ईयर कैनाल में, और ये है फाइनली ऑटो अकोस्टिक एमिशन। चारों चीज़ें ये हो गई। तो बेसिकली हमें ये कैसे याद रखना है, माइक्रोफोनिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है। कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स पहले बोलना क्या है, फिर समेटिंग याद रखना है, फिर कैप याद रखना है, ऑटो अकोस्टिक एमिशन याद रखना है। तो माई सुपर कैट ऑब्जर्व्स पोटेंशियल्स, ऐसे याद रखना है कि माई सुपर कैट ऑब्जर्व्स पोटेंशियल, और इसके निमोनिक के क्रेडेंशियल्स मैंने नीचे लिख रखे हैं। अब देखोगे आगे, द द इफरेंट कंट्रोल ऑफ द कॉक्लिया जो ब्रेन स्टेम से निकलता है और वाटर हेयर सेल्स ऑफ द कॉक्लिया तक जाता है, उसको कहते हैं ऑलिगो कॉक्लियर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलिगो कॉक्लियर सिस्टम जो होता है वही एक्चुअली लिसनिंग जो हियरिंग पाथवे है उसका मेन सिस्टम है। अब जो ऑलिगो कॉक्लियर सिस्टम हुआ, ऑलिगो मतलब हो गया तुम्हारा ब्रेन स्टेम, कॉक्लियर मतलब हो गया कॉक्लियर। जो ऑलिगो कॉक्लियर सिस्टम के दो पार्ट हुए होते हैं, एक जो दो ब्रांच होते हैं, एक होता है जो मीडियली आता है जिसको कहते हैं एमओसी, और एक जो आता है लेटरली जो उसको कहते हैं एलओसी। मीडियल वाला जो ऑलिगो कॉक्लियर सिस्टम है ऑरिजिनेट्स इन द मीडियल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस एमएसओ एंड प्रोजेक्ट्स टू द आउटर हेयर सेल्स ओएचसीज इन द कॉक्लिया। और ये डैम्पनिंग फीडबैक देता है, जो डैम्पनिंग कर देता है मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज टू द कॉक्लियर साउंड। तब ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है क्योंकि डैम्पनिंग कर रहा है ना, ये डैम्पनिंग कर रहा है साउंड का, तो साउंड का डैम्पनिंग करेगा तो ये प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा और इफरेंट फीडबैक कंट्रोल की तरह बिहेव करेगा। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कौन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है? मीडियल। मीडियल, तुम सोचो तो गाड़ी में अगर तुम कहीं पे किसी गाड़ी में बैठे हो, तुम मतलब जो बीच वाली सीट में बैठे हो, मीडियली अगर बैठे हो तुम प्रोटेक्टिव रहोगे, ठीक है। जो लैटरल वाला रहेगा वो प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। और इस वाले चीज़ को कहते हैं इफरेंट फीडबैक कंट्रोल, याद रखना। क्योंकि जो साउंड तुमने सुन लिया, अब उसके बाद वो साउंड सुनने के बाद वापस से बता रहा है कि यार इसको थोड़ा सा डैम्पनिंग करना पड़ेगा, तो वो इफरेंट में आएगा, एफरेंट में नहीं आएगा। लैटरल ओलिगो कॉक्लियर सिस्टम में क्या होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम द एलएसओ मतलब लैटरल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आएगा और प्रोजेक्ट करेगा कॉक्लियर नर्व में, ठीक है, थ्रू ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व फाइबर्स। और ये क्या करता है, इन्हांस करता है किसको? फेंट साउंड्स को। फेंट साउंड्स को इन्हांस करता है और न्यूरल नर्व की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। फाइनली तो इन सबका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है?
तो प्रोटेक्शन वही होता है, लाउड साउंड से प्रोटेक्शन देता है कौन देता है, एमओसी देता है। और कैसे साउंड सिग्नल को डिटेक्शन का इंप्रूवमेंट करना है वो एलओसी कराता है। सेलेक्टिव अटेंशन वही सब चीज़ है। एफरेंट कंट्रोल अलाउज फॉर द सेलेक्टिव अटेंशन फॉर द स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज एनहांसिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर तुम नोटिस करोगे कि अभी मैं बातें कर रहा हूँ तो भी मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, पीछे मतलब घंटी की आवाज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आ रही होगी। इनफैक्ट अगर तुम सुन भी रहोगे तो अपने अपने बैकग्राउंड में भी देखो मतलब कितने कितने मतलब अनवांटेड नॉइजेस आ ही रहे होंगे, कॉन्स्टेंटली आते रहता है। लेकिन उनको तुम्हारा ब्रेन स्टेम कभी भी फंक्शन नहीं करता, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसको मालूम है तुम्हारे मीडियल एमओसी को मालूम है, मीडियल ऑलिवरी कॉक्लियर सिस्टम को मालूम है कि उन पर ध्यान नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ों को ये चीज़ें होती हैं, सेलेक्टिव अटेंशन होता है उसको। और फिर क्या होता है, अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल नॉइस, ये सेम चीज़ ही है। अब इसके बाद देखते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है